नमस्ते। चलिए आज एक गजब के सफर पर चलते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो हमें अपनी आंखों से तो नहीं दिखती, लेकिन हम सबके अंदर ही मौजूद है। जी हाँ, हम जा रहे हैं सेल के माइक्रोस्कोपिक दुनिया के अंदर। और हाँ, ये खास जानकारी ब्रेन बूस्टर एकेडमी की तरफ से है सभी यंग लर्नर्स के लिए, ताकि सीखना हमेशा फन और इंटरेस्टिंग बना रहे। तो इस सफर में डाइव करने से पहले एक छोटा सा सवाल। कभी सोचा है कि ये जो हमारी बॉडी है, ये आखिर बनी किस चीज से है? पत्थर से? मिट्टी से? ये बनी है ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस, मतलब अनगिनत छोटे छोटे जिंदा बिल्डिंग ब्लॉक्स से। और इन्हें हम कहते हैं सेल्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक घर ईंटों से बनता है, वैसे ही हम सब इन्हीं सेल्स से बने हैं। ओके, तो आज के इस टूर का मिशन बिल्कुल क्लियर है। हम सेल के 3 सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सों को एक्सप्लोर करेंगे, इसका गेटकीपर, इसका ब्रेन और इसका फैक्ट्री फ्लोर। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। हमारे सफर का पहला पड़ाव है सेल का गेटकीपर, यानी उसकी सबसे बाहरी दीवार, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ लीजिए, ये बिल्कुल एक बॉर्डर पर खड़े गार्ड जैसा काम करता है। अब इस गार्ड की खास बात यह है कि ये बहुत ही स्मार्ट है। इसे कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। मतलब ये खुद डिसाइड करता है कि कौन सी जरूरी चीजें सेल के अंदर आएंगी और कौन सा कचरा बाहर जाएगा। हर किसी के लिए एंट्री नहीं है यहाँ। तो ये आना जाना होता कैसे है? एक प्रोसेस है जिसका नाम है डिफ्यूजन। सोचिए, जब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जैसा वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है, तो वो अपने आप ही उस जगह चला जाता है जहां CO2 कम है, यानी सेल के बाहर। बिल्कुल सिंपल। और जब बिल्कुल यही डिफ्यूजन पानी के साथ होता है, तो उसे एक स्पेशल नाम मिल जाता है, ऑस्मोसिस। याद रखिएगा, ऑस्मोसिस का मतलब है पानी का मूवमेंट, और ये सेल के जिंदा रहने के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, कितना इंटरेस्टिंग है ये। अगर एक सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखा जाए जहां पानी ज्यादा है, तो वो फूल जाता है। जहां पानी बराबर है, वहां उसका साइज सेम रहता है। और अगर उसे ऐसी जगह डाल दें जहां पानी कम है, तो वो श्रिंक हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है किशमिश का एक्सपेरिमेंट। जब किशमिश को सादे पानी में डालते हैं, तो ऑस्मोसिस की वजह से वो फूल जाती है, लेकिन उसे नमक वाले पानी में डालने पर वही किशमिश सिकुड़ जाती है। चलिए, अब हम अपने टूर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ सेल्स के पास ना एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होती है। ये है सेल वॉल, जो खासकर प्लांट्स के लिए एक मजबूत किले जैसी है। और यही प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बीच का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्लांट सेल्स के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक सख्त सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल्स के पास ये नहीं होती। इसी दीवार की वजह से पेड़ पौधे इतने मजबूत होते हैं। कभी सोचा है कि पौधा पानी ना मिलने पर मुरझा क्यों जाता है? वो इसलिए क्योंकि जब प्लांट सेल से ऑस्मोसिस के जरिए पानी बाहर निकल जाता है, तो सेल के अंदर का सारा मटेरियल उसकी दीवार से दूर होकर सिकुड़ जाता है। इसी को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ओके, अब हम आ गए हैं सेल के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से में, बिल्कुल उसके हेडक्वार्टर्स में। मिलते हैं सेल के ब्रेन से, इसके कमांड और कंट्रोल सेंटर से, द न्यूक्लियस। यही है पूरे सेल का असली बॉस। तो इस बॉस के ऑफिस के अंदर क्या है? एक डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिसमें छोटे छोटे पोर्स यानी छेद होते हैं। अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, जिनके अंदर सेल का मास्टर ब्लूप्रिंट यानी DNA होता है। और इसी DNA के छोटे छोटे हिस्से होते हैं जीन्स, जो सारे इंस्ट्रक्शंस कैरी करते हैं। न्यूक्लियस के बेस पर ही सेल्स 2 तरह के होते हैं। जिन सेल्स में ऐसी एकदम प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं, जैसे हमारे और प्लांट्स के सेल्स। और जिन बेचारों के पास नहीं होती, जैसे कि बैक्टीरिया, उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। हमारे टूर का आखिरी स्टॉप है साइटोप्लाज्म। ये सेल के अंदर भरा हुआ एक जेली जैसा सब्सटेंस है। इसको समझिए सेल का फैक्ट्री फ्लोर, जहां सारा असली काम होता है। ये साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का पूरा फ्लूइड है। इसी के अंदर सेल के सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स यानी ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं और अपना अपना काम करते हैं। इसके बिना तो सेल बिल्कुल खाली हो जाएगा। और मेम्ब्रेन्स इतनी जरूरी क्यों हैं? इसका सबसे कमाल का एग्जाम्पल है वायरस। वायरस के पास अपनी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसीलिए वो तब तक बेजान रहता है जब तक वो किसी जिंदा सेल में घुसकर उसकी मशीनरी का इस्तेमाल न करने लगे। देखा मेम्ब्रेन का कमाल। तो हमारा ये सफर यहां खत्म होता है, और इससे हमें एक ही बात समझ आती है कि एक छोटी सी सेल में पूरी दुनिया छुपी है।
ये छोटी सी चीज कितनी कॉम्प्लेक्स और अमेजिंग है ना? और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर हर एक सेल एक छोटा सा जीता जागता शहर है, तो फिर एक इंसान क्या है? एक पूरा यूनिवर्स? सोचने वाली बात है।